नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू एम कॉम के सबसे ज़रूरी हिस्से MCOP 1 प्रोजेक्ट के बारे में। कई स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि टॉपिक कैसे चुनें, सिनॉप्सिस क्या होता है और रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इग्नू एम कॉम प्रोजेक्ट होता क्या है, अपने प्रोजेक्ट के टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, कौन से कॉमन एरियाज़ हैं जिन पर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट टॉपिक का अप्रूवल कैसे लेना है, प्रोजेक्ट बनाने का सही टाइम क्या है, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस का सही फॉर्मेट क्या होता है, सिनॉप्सिस सबमिट करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए गाइड या सुपरवाइज़र कैसे सेलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, कैसे रिपोर्ट बनाएं और फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करने का सही तरीका क्या होता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इग्नू एम कॉम प्रोजेक्ट क्या है। दोस्तों, इग्नू के एम कॉम प्रोग्राम में एक प्रोजेक्ट पेपर होता है MCOP 001। ये 6 क्रेडिट का कोर्स है और इसका मकसद है कि आप अपने सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को असली ज़िंदगी में इस्तेमाल करना सीखें। सीधे शब्दों में कहें तो ये आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें आपको किसी बिजनेस, कंपनी या मार्केट से जुड़ा विषय चुनना होता है, डेटा इकट्ठा करना होता है और फिर एक रिपोर्ट बनानी होती है। अब बात आती है प्रोजेक्ट टॉपिक की। अपने प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा टॉपिक कैसे चुनें। किसी भी कॉमर्स प्रोजेक्ट का टॉपिक चुनने से पहले सबसे पहले ये सोचें कि आपका किस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग या HR। जिस टॉपिक में आपकी रुचि होगी उस पर काम करना आपके लिए आसान रहेगा। टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो ना बहुत बड़ा हो और ना बहुत छोटा, बल्कि आज के समय के इंडस्ट्री, मार्केट और बिजनेस से जुड़ा हुआ हो। यह भी देख लें कि उस टॉपिक पर जानकारी के लिए कितनी किताबें, जर्नल या ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है। अगर आपको सर्वे या इंटरव्यू करना है तो उसके लिए टाइम, रिसोर्सेज और लोगों तक पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए। हमेशा ऐसा टॉपिक चुनें जिस पर आप कुछ नया काम कर सकें या कोई अलग सोच दिखा सकें। टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले अपने गाइड या टीचर से बात करें, वे आपको सही सुझाव देंगे। साथ ही पहले के स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट देखकर भी आपको अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं और पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पहले अप्रूव किए गए थे। अब सवाल ये आता है, आखिर किन किन एरियाज में हम अपना इग्नू एम कॉम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, इग्नू एम कॉम प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा चुने जाने वाले कुछ कॉमन एरियाज हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और ऑपरेशंस मैनेजमेंट जैसे रिसर्च एरियाज को चुनते हैं। अब बात करें कुछ कॉमन टॉपिक्स की, जैसे भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्कर्स इन कॉल सेंटर्स। दूसरा टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड HCIL। अगर आपको फाइनेंस या इंश्योरेंस पसंद है तो प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स ऑन द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफ LIC एक बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट और perception and preferences of investors with Indian capital, market instruments, a case study of the derivatives जैसे टॉपिक्स भी कॉमन हैं। अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ब्लॉग लिंक को ज़रूर चेक करें। वहाँ आपको और भी ढेर सारे इग्नू एम कॉम प्रोजेक्ट टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपके रिसर्च के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। प्रोजेक्ट का टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अपने प्रोजेक्ट टॉपिक का अप्रूवल लेना। देखो, ये स्टेप सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती, बल्कि ये डिसाइड करता है कि आपका प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। जब आप कोई टॉपिक चूज़ करते हो तो ज़रूरी है कि वो आपके कोर्स के सिलेबस से रिलेवेंट हो, उसका स्कोप मैनेजेबल हो और वो इग्नू के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो। अप्रूवल लेने का मेन रीज़न यही होता है ताकि आपका टॉपिक मीनिंगफुल और यूनिक नहीं हो और आप अपने रिसर्च में टाइम वेस्ट ना करो किसी ऑलरेडी कवर्ड टॉपिक पे। अब बात करते हैं अप्रूवल का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना होता है। इसमें आप अपना टॉपिक, रिसर्च एम, रिसर्च क्वेश्चंस, मेथड और डेटा के पॉसिबल सोर्सेज लिखते हो। ये लिखना मत भूलना कि ये टॉपिक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर इस प्रपोजल को आप अपने सुपरवाइजर या गाइड के साथ डिस्कस करो। वो आपको फीडबैक देंगे और बताएंगे कि कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए। उसके बाद अपने प्रपोजल को इग्नू के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में लिख कर सबमिट करो, चाहे ऑनलाइन पोर्टल से या पर्सनली इग्नू सेंटर पे। सबमिट करने के बाद आपको फीडबैक मिलेगा। हो सकता है कुछ चेंजेस बोलें,
जैसे और डेटा ऐड करो या थोड़ा टॉपिक रिफाइन करो, इन चेंजेस को करके फिर से सबमिट कर देना। जब आपका प्रपोजल पूरी तरह से इग्नू के स्टैंडर्ड्स पे फिट बैठता है, तब आपको मिलता है फॉर्मल अप्रूवल और फिर आप अपनी रिसर्च ऑफिशियली स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंपल वर्ड्स में, टॉपिक अप्रूवल लेना एक फाउंडेशन स्टेप है। अगर ये मजबूत है तो आपका पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रांग होगा। सो टेक योर टाइम, गेट इट अप्रूव्ड प्रॉपरली और फिर कॉन्फिडेंटली अपनी एम कॉम रिसर्च जर्नी शुरू करो। अब बात करते हैं इग्नू MCOP01 प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करना चाहिए। देखो, आइडियल टाइम होता है एम कॉम के थर्ड सेमेस्टर के बाद, स्पेशली जब आप MCOs-U3 कोर्स कंप्लीट कर लेते हो। ये कोर्स बेसिकली आपको सिखाता है रिसर्च के बेसिक टूल्स और टेक्निक्स, जैसे कि प्रोजेक्ट कैसे प्लान करें, डेटा कैसे कलेक्ट करें और रिपोर्ट लिखते वक्त क्या ध्यान रखें। अब चलो एक सिंपल प्रैक्टिस स्केड्यूल समझ लो। थर्ड सेमेस्टर एग्जाम्स के बाद थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करो। सोचो किस टॉपिक पर काम करना इंटरेस्टिंग होगा और रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेसिक्स पढ़ो। MCO03 कंप्लीट होने के बाद अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस ड्राफ्ट करना स्टार्ट करो। फिर सबमिशन डेट से 6 से 8 महीने पहले 3 इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं। व्हाट? टॉपिक सेलेक्ट कर लो। 2, सुपरवाइजर डिसाइड करो। 3, सिनॉप्सिस सबमिट करके अप्रूवल ले लो। और जैसे ही अप्रूवल मिल जाए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। डेटा कलेक्शन, फील्ड वर्क और रिपोर्ट राइटिंग पे लग जाओ। लास्ट मिनट स्ट्रेस से बचो। जितनी अर्ली स्टार्ट करोगे उतना कंट्रोल होगा। टॉपिक को प्रॉपरली फाइनलाइज कर पाओगे, सुपरवाइजर से स्मूथ कम्युनिकेशन कर पाओगे, फील्ड वर्क और डेटा कलेक्शन टाइमली कर लोगे और एंड में रिपोर्ट राइटिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग आराम से कर लोगे। फाइनली सबमिशन से पहले अपना प्रोजेक्ट प्रिंट और बाइंड करवाना मत भूलना। प्रेजेंटेशन भी प्रोफेशनल लगनी चाहिए। बस इसी तरह अगर थोड़ा प्लान्ड तरीके से काम करोगे तो इग्नू MCOP01 प्रोजेक्ट एक स्ट्रेस फ्री और स्मूथ जर्नी बन जाएगी। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। आपके इग्नू MCOM सिनॉप्सिस में कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन। यहाँ आप अपने टॉपिक का बेसिक बैकग्राउंड बताते हो क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में आप रिसर्च कर रहे हो। दूसरा, लिटरेचर रिव्यू। इस सेक्शन में आप लिखते हो कि इस टॉपिक पर पहले किस किस रिसर्चर ने काम किया है, उनके फाइंडिंग्स क्या रहे और आपका स्टडी उनसे कैसे अलग है। तीसरा, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल लैंग्वेज में आप यहाँ लिखते हो कि आप अपने प्रोजेक्ट से क्या अचीव करना चाहते हो, जैसे अवेयरनेस बढ़ाना, इम्पैक्ट मेजर करना या कंपैरिजन करना। चौथा, रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथोडोलॉजी। ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है। इसमें आप बताते हो कि डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, क्वेश्चनर से, इंटरव्यूज से या ऑनलाइन सर्वे से, प्लस आपका रिसर्च एरिया और सैम्पल साइज क्या होगा। पांचवा, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस। और फाइनली, जो भी बुक्स, जर्नल्स या ऑनलाइन सोर्सेज आपने रेफर किए हैं उन्हें प्रॉपर रेफरेंसिंग स्टाइल में लिखना होता है। तो बस दोस्तों, अगर आप अपना इग्नू MCOM प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस लिख रहे हो तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखो। हर सेक्शन क्लियर और शॉर्ट होना चाहिए ताकि एग्जामिनर को आपका रिसर्च आइडिया ईजिली समझ आए। सिंपल लैंग्वेज में लिखो, गाइड के साथ कोऑर्डिनेट करो और इग्नू के फॉर्मेट को फॉलो करते हुए फाइनल सबमिट करो। आप सबमिशन से पहले भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। उसके लिए ये छोटी सी गाइडलाइन आपके काम की है। सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर ध्यान से लिखना है, वही नंबर जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है। अगर आपका 4 साल का मैक्सिमम प्रोग्राम ड्यूरेशन खत्म हो गया है तो पहले रजिस्टर कर लो, वरना आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, डिसिप्लिनरी डोमेन में अपने प्रोजेक्ट का एरिया लिखना होता है। जैसे अगर आपका टॉपिक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ XYZ लिमिटेड है तो आपका डोमेन फाइनेंस होगा। वैसे ही HR, मार्केटिंग, अकाउंटिंग या ऑपरेशंस जैसे सब्जेक्ट्स भी मेंशन किए जा सकते हैं टॉपिक के हिसाब से। फिर आता है प्रोजेक्ट टॉपिक। ये फाइनल टाइटल होता है जिसके बेसिस पे आप अपना पूरा प्रोजेक्ट लिखोगे। टाइटल सिंपल और क्लियर होना चाहिए और एक बार सबमिट करने के बाद इसे चेंज नहीं कर सकते। गाइड या सुपरवाइजर का नाम और एड्रेस भी सही लिखना ज़रूरी है, प्रेफरेबली उनका ऑफिशियल एड्रेस। एकेडमिक काउंसलर आपको गाइड के स्टडी सेंटर और कोर्स काउंसलिंग के बारे में बता सकता है। और हाँ, स्टूडेंट्स अंडर गाइडेंस सेक्शन में लिखना होता है कि आपके गाइड के अंडर अभी कितने स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक गाइड मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स को ही एक टाइम में सुपरवाइज कर सकता है। बस इतना ध्यान रखो तो आपका MCOP1 प्रोजेक्ट अप्रूवल प्रोसेस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गाइड और सुपरवाइजर कैसे सिलेक्ट करते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट के बिना कोर्स कंप्लीट नहीं होता और बिना गाइड के आपका सिनॉप्सिस रिजेक्ट भी हो सकता है। सो गाइड चुनना सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट का फील्ड डिसाइड करना होता है, मतलब किस एरिया में रिसर्च करनी है।
उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन ढूंढना है जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। लेकिन ध्यान रहे वो इग्नू के रूल्स के हिसाब से एलिजिबल होना चाहिए। गाइड बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के फैकल्टी मेंबर्स या एमकॉम के एजुकेशनल काउंसलर्स जिनके पास कम से कम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स जिन्हें कॉमर्स या मैनेजमेंट फील्ड में 5 साल का पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का टीचिंग या वर्क एक्सपीरियंस है, वो भी गाइड बन सकते हैं। और अगर आप अपने खुद के गाइड सजेस्ट कर रहे हो तो उनका बायोडेटा और डिटेल्स सिनॉप्सिस के साथ सबमिट करना ज़रूरी होता है ताकि इग्नू उन्हें अप्रूव कर सके। तो सिंपल शब्दों में गाइड एक मेंटोर की तरह होता है जो आपके प्रोजेक्ट को राइट डायरेक्शन देता है, मिस्टेक्स बचाता है और इंश्योर करता है कि आपका इग्नू एमकॉम प्रोजेक्ट स्मूथली कंप्लीट हो जाए। अब हमने सिनॉप्सिस अप्रूवल ले लिया है, तो बारी आती है रिपोर्ट की। प्रोजेक्ट करने के बाद आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी होती है जिसमें आप अपनी रिसर्च की पूरी जर्नी लिखते हो। प्रॉब्लम क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या था, हाइपोथेसिस कैसे बनाया, सैंपल कैसे सेलेक्ट किया और डेटा कैसे कलेक्ट और एनालाइज किया। बेसिकली ये एक पूरी रिसर्च स्टोरी होती है जो 5 चैप्टर्स में लिखी जाती है। चैप्टर 1 होता है इंट्रोडक्शन, जहां आप अपने टॉपिक का बैकग्राउंड और प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते हो। चैप्टर 2 है रिसर्च मेथोडोलॉजी, यहाँ आप बताते हो कि रिसर्च का डिज़ाइन क्या था, सैम्पल साइज, टूल्स और डेटा कलेक्शन प्रोसेस क्या थी। चैप्टर 3 में आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ आप अपने डेटा को टेबल्स और ग्राफ्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हो। चैप्टर 4 में होता है फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशंस एंड कंक्लूजन, मतलब रिसर्च का रिजल्ट क्या निकला, क्या सीखा और आगे क्या सजेस्ट करना चाहते हो। और आखिर में चैप्टर 5 बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसीज, यहाँ लिखते हो सारे सोर्सेज, बुक्स, जर्नल्स और क्वेश्चनर्स जो आपने यूज़ किए। तो अगर आप इग्नू MCOP1 प्रोजेक्ट लिख रहे हो तो बस इन 5 चैप्टर्स को सिंपल, स्ट्रक्चर्ड और क्लियर स्टाइल में फॉलो करो। यही इग्नू के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से परफेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट मानी जाती है। अब अगर बात करें रिपोर्ट के इंपॉर्टेंस की, तो ये पूरे 8 क्रेडिट्स का होता है, मतलब ये आपके फाइनल मार्क्स में मेजर रोल प्ले करता है। इस प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए थोड़ा प्लानिंग और रिसर्च स्किल ज़रूरी है। आपको एक अप्रूव्ड सुपरवाइज़र चूज़ करना होता है जो आपके प्रोजेक्ट टॉपिक को गाइड करेगा। फिर आपको अपना सिनॉप्सिस या प्रपोजल रीजनल डायरेक्टर के पास भेजना होता है वही अप्रूव करते हैं कि आपका टॉपिक सही है या नहीं। जब अप्रूवल मिल जाता है तब आप अपना रिसर्च और लिखाई का काम स्टार्ट करते हो। फाइनल स्टेज पर आपको 2 कॉपीज ऑफ डिसर्टेशन रीजनल सेंटर में सबमिट करनी होती हैं इवैल्यूएशन के लिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीटली ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर कॉपी पेस्ट या पायरेसी मिलती है तो इग्नू के रूल्स के हिसाब से एक्शन लिया जाता है। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग इग्नू एमकॉम प्रोजेक्ट गाइडलाइंस डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें प्रपोजल लिखने से लेकर सबमिशन तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन है। ये आपके लिए एक परफेक्ट रोड मैप है एमकॉम प्रोजेक्ट के लिए। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इग्नू एमकॉम फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन चेकलिस्ट में क्या क्या ध्यान रखना होता है। सबसे पहले प्रोजेक्ट की कवर पेज बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। उस पर लिखा हो प्रोजेक्ट टाइटल, कोर्स कोड MCOP1 प्रोजेक्ट, आपके स्कूल का नाम, गाइड का नाम, स्टूडेंट का नाम, एनरोलमेंट नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट इग्नू यूनिवर्सिटी का फुल नेम। फिर आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें हर सेक्शन के पेज नंबर्स क्लियर मेंशन होने चाहिए। हर पेज को नंबरिंग देना मत भूलना, ये ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, सैंक्शनिंग प्रपोजल, यानी आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल, गाइड का बायोग्राफिकल डेटा और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इन्हें प्रॉपरली बाइंड करवाना ज़रूरी है। स्टेपल करके मत देना, क्योंकि इग्नू स्टेपल्ड प्रपोजल्स एक्सेप्ट नहीं करती। उसके बाद आता है ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट, जिसमें स्टूडेंट और गाइड दोनों के सिग्नेचर और सबमिशन की डेट होनी चाहिए। साथ ही एक प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन फ़ी की रिसीप्ट कॉपी भी इंक्लूड करनी होती है। अब बात करते हैं, अगर आपको अपने इग्नू एमकॉम सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट का स्टेटस चेक करना हो तो क्या करना है? सिंपल है, आपको डायरेक्टली अपने रीजनल सेंटर के रीजनल डायरेक्टर को कॉन्टैक्ट करना है। रीजनल सेंटर का एड्रेस आपको प्रोग्राम गाइड में मिल जाएगा, या फिर आप www.ignu.ac.in पर विजिट करके चेक कर सकते हो। अगर आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डिसर्टेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो लिख कर भेजना होगा द रजिस्ट्रार SCD, इग्नू, मैदान गढ़ी, न्यू दिल्ली 110068 पर।
और अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोजेक्ट लिखना कैसे स्टार्ट करें, तो इग्नू के वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करना एक बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगी। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। बस अपनी स्पेशलाइजेशन बताना मत भूलना, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एचआर, अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और हाँ, एक स्मार्ट टिप, इग्नू के सैम्पल प्रोजेक्ट ज़रूर देखो। आप उन्हें ignuemcomproject.com या ऑफिशियल इग्नू साइट से एक्सेस कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि अप्रूव्ड प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर और फॉर्मेट कैसा होता है। तो बस दोस्तों, प्रोजेक्ट सबमिट करने से पहले एक बार ये चेकलिस्ट फॉलो करो, ताकि आपका एमकॉम प्रोजेक्ट रिजेक्ट ना हो बल्कि ईजिली एक्सेप्ट हो जाए। तो दोस्तों, ये थी इग्नू एमकॉम प्रोजेक्ट MCOP1 की पूरी गाइड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा टॉपिक चुनने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।